चोट, उंगली कट गई है, मतलब लिटरली ज़्यादा 1:30 बज गए और अब हमें दूसरी लोकेशन से कैब मिली है। जल्दी हम निकलेंगे। मेरे को सब कुछ बेस्ट है। ये है रितिका मेरे लिए चाय बना के लेके आई क्योंकि मेरे हाय एवरीवन, आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद एक बुकिंग के लिए और 5 जनों की टीम है। काम ज़्यादा रहेगा इसलिए टीम भी ज़्यादा है। देखते हैं कि आज कैसे होने वाला है। ये हम लोग अब सेटल डाउन हो गए हैं इस कार में, सारे के सारे जने। मेरा कैमरा तो हिलता ही रहेगा। ये देखो काई डॉली जी। और हम लोग निकल गए फरीदाबाद के। लोकेशन बहुत दूर है और हम लोग अपने टाइम से 1 घंटा लेट है, पर हम आज सब कुछ ऑन टाइम कर लेंगे पक्का से। फाइनली हम फरीदाबाद के अंदर एंटर कर गए थे। हमने टोल भी क्रॉस कर लिया था और अभी भी 24 मिनट्स दिखा रहा था। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारी जो जर्नी होती है वो इतनी इजी भी नहीं होती जितने लोग सोचते हैं कि मैम आप इसका क्यों चार्ज करो, इसका क्यों चार्ज करो। अप्रॉक्स 2.25 घंटे हमें सिर्फ और सिर्फ वेन्यू पर पहुँचने में लगे। मतलब अगर मैं टोटल काउंट करूँ ना, और रात का तो सीन आप पूछो ही। मतलब हमें हम घर से निकले थे अराउंड 12:15 से। हमने कैब ले ली थी और हम पता है अपने आज घर कितने बजे पहुँचेंगे। इस वीडियो में बने रहना तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि आज का दिन हमारा कैसा रहा, कितना टाइम लगा, क्या क्या हमने किया, सब कुछ। अब हम देखिए रिजॉर्ट पर पहुंच गए हैं, तिवोली रॉयल पैलेस। जगह बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ना नेटवर्क का बड़ा ज़्यादा इशू था तो किसी से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे लेकिन हमें वहाँ पे पहले रिसेप्शन एरिया पे वेट करना पड़ा बिकॉज किसी से भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो हमने वहाँ से पहले हमने पासवर्ड लिया एंड देन फिर हमने वाईफाई कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉल लगाई क्योंकि नॉर्मल कॉल तो लगी नहीं रही थी जल्दी से। फिर उसके बाद जो क्लाइंट है उन्होंने किसी को नीचे भेजा हमें अटेंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ का जो व्यू था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मतलब ऐसा अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छी जगह थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट फिर हम लोग अपने रूम में गए जो कि हमें रूम में अलॉट हुआ था। हम गलत रूम में जाने वाले थे बट फिर फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं ये आपका रूम है। तो उस रूम में, जिस रूम में हमें जाना था वो काफ़ी बड़ा रूम था और उसमें चल रही थी क्लीनिंग। तो हम लोग उसमें गए तो वहाँ पे जो ऑनर जिनसे मेरी बात चल रही थी ना, एक्चुअली जो मुझे अटेंड कर रही थी, समृद्धि नाम था उनका। शी इज़ सो स्वीट। पहले उन्होंने बोला कि आप लंच कर लो, लंच करने के बाद आप स्टार्ट करना क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होंगे और भूखे होंगे। तो मैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो इतना ज़्यादा मतलब प्यार देते हैं। और सच में हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे क्योंकि हम लोग कुछ खा के नहीं आए थे। हम लोग तो जस्ट हम लोग को क्या था कि ब्रेकफास्ट भी किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया था, और किसी कोई तो कैब में ही जो भी था थोड़ा बहुत लाया था वही खाया था। एज अ मेकअप आर्टिस्ट ना आपको बहुत टाइम ऐसा होता है, मैं अपनी जर्नी में बता रही हूँ कि मैं जल्दी से ना कहीं पे नहीं खाती खाना। बहुत रेयर ही केस में होता है कि मैं कभी खाना खाती हूँ कि कोई बहुत जेन्युइन लगा तो ही मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ कभी नहीं खाती। या मैं बहुत दूर गई ऑन वेन्यू सर्विस देने जा रही हूँ, 2-3 दिन मैं बाहर जा रही हूँ तभी खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ अपने घर का ही खाना खाऊँ। तो वहाँ पे जाके फिर हमने लंच किया। लंच करने के तुरंत बाद हमने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया था कि कोई लेट ना हो। आज जो मेकअप्स होने वाले थे ना वो अप्रॉक्स 9 तो फुल मेकअप थे एंड उसके बाद ड्रेपिंग्स और अलग से भी हेयर स्टाइलिंग थी। इसलिए मैं 5 लोगों की टीम लेकर आई थी कि कोई भी लेट ना हो। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि सबको ऑन टाइम हम रेडी कर दें। बट क्या होता है कि देखिए जब आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे होते हो, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहे होते हो, तो सबके जो अपनी अपनी जो आइडियाज़ होते हैं वो अलग होते हैं। क्लाइंट कुछ और सोच के बैठा होता है और आप लोग जो भी वो कहते हैं ना हम उन्हें सजेस्ट भी करते हैं कि आपके ऊपर अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, गाइड भी करते हैं। बट उन्होंने कराना वही होता है कुछ क्लाइंट्स को जो उन पे मतलब जो उनके माइंड में होता है, इस वजह से वो बार बार आते हैं फिर ठीक कराते हैं। उन सब चीज़ों में ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गया, बहुत ज़्यादा टाइम गया सच में। मतलब पेशेंस मुझ में और मेरी टीम में पेशेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए। कोई बात नहीं, हर तरीके का क्लाइंट मिलेगा बट बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो काम होना था 4 घंटे में वो 6 घंटे में खिंच गया। फिर लास्ट में ये भी होता है कि यार आपको और टीम लानी चाहिए थी। टीम कहाँ से लाएंगे क्योंकि हमें पैसा भी तो देना होता है, काम उतना ही है। बट अगर हम उससे 3-3 4-4 बार करेंगे तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट ना जब आप शुरुआत भी कर रहे होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करनी होती है। हमारी जो जर्नी होती है वो इतनी ईजी नहीं होती। हर टाइम आपको देखिए क्लाइंट सब अच्छे होते हैं लेकिन उनको वही चाहिए होता है जो उनके दिमाग में होता है। तो आपको उन्हें वो लुक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट
उन पे हर लुक नहीं जाएगा जो वो ऐसा पिक्चर दिखा कर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे मेकअप्स डन कर दिए थे। अब मैं इनका मेकअप कर रही थी, तो मुझे ब्राइड का भी हेयर डू और ड्रिपिंग करनी थी, तो मैं फटाफट से उनका मेकअप डन भी नहीं किया था। मैंने आईज़ किया था और बेस बनाया था और मैं फटाफट से भागी ब्राइड के लिए, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था मेरे को अपना फ़ोटोशूट कराना है। और यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं यहाँ आई मैंने अपना सेटअप किया तो ब्राइड ने मुझे बता दिया था कि मुझे ऐसा वाला हेयर डू चाहिए। तो मैंने उनका जो बाल था उस हिसाब से मैंने बहुत ट्राई किया कि वही जो चाहती है मैं वही दूँ, बिकॉज़ उनको कुछ और चाहिए ही नहीं था। जो उनके दिमाग में था मुझे वही देना था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया। जो उनके दिमाग में था मैंने वही दिया एंड सच में बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ब्राइड का जो मेकअप था वो उनकी सिस्टर ने किया था, जो आप देख रहे हो इन्होंने ही किया है मेकअप। एंड ड्रेपिंग और हेयर मैंने किया था। हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी बट ये मेसी थी, तो हमें जब एज अ ब्राइड होते हैं ना तो हमें थोड़ी टाइट वाली थोड़ी स्टाइलिंग चाहिए होती है, जो और ज़्यादा पूरी रात लॉन्ग लास्ट रहे। बट हमारी जो ब्राइड की डिमांड थी मैंने वही किया, बट वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने बाकी के मेकअप्स डन के देखे कितने सुंदर लग रहे हैं, जिन जिन जो जो हमें मिल पाए उस टाइम पे, जब से जो फ्री हुआ बस इतने ही हम लोग पिक्चर्स ले पाए हैं, ज़्यादा ले ही नहीं पाए, मतलब वीडियोस बना पाए हैं। उसके बाद लास्ट में 2 मेकअप्स बचे थे, उन मेकअप्स को हमने डन किया एंड बिना लाइट के मेकअप इतना सुंदर लग रहा था ना। ये देखिए कोई लाइट नहीं है, बस रूम की लाइट्स है। वहाँ पे हेयर स्टाइलिंग चल रही है, यहाँ पे मैंने मेकअप डन किया है। सबसे ज़्यादा टाइम जो हमें लगा है ना वो रीटचअप में लगा है। मतलब ये है ब्राइड की मदर, इन्हें सबसे पहले हमने रेडी कर दिया था, बट ये अपनी डॉटर के पास गई, उन्होंने ना बोला कि मम्मा यहाँ से ना फिल करवा लो। उन्होंने पूरा जो ब्लैक था ना, ब्लैक शेडो था, वो आगे तक लगा दिया। और सच में सब कुछ हो जाने के बाद ना देखो करना ना बहुत मुश्किल होता है। एकदम ब्लैक कलर था, फिर मैंने उसको पूरा रिमूव किया, दोबारा से कंसील किया। इट विल टेक टाइम। इस तरीके से हमारे ज़्यादा टाइम हमारा खर्च हुआ एंड इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ भी कोऑपरेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज अ मेकअप आर्टिस्ट ना आप कभी मना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कर देते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैंने वापस से उसको ठीक किया, उनको फ्री किया क्योंकि उनका बिग डे है। बट थोड़ा सा हमारे लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इन्हीं सब चीज़ों में। भाई साहब रात के ना 11:15 बज गए। हमने 4 बजे अराउंड शुरू किया था काम, 4 से भी पहले किया था। रात के 11 हो गए। वेट फॉर द कैब, अभी तक कैब नहीं आ रही है। और मैं स्पेशली चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बैक टू बैक मेकअप्स करके। काम बहुत अच्छा रहा है, सब लोग, मेरी टीम पूरी थक गई है। और बैक टू बैक मेकअप्स वगैरह रहे हैं, बैक टू बैक हेयर रहे हैं, बैक टू बैक ड्रेपिंग और मज़ा आया है काम करने में। ब्लेस्ड कि ऐसे हम हमेशा करते रहे। देखो हर तरीके का क्लाइंट मिलता है, अच्छा भी बहुत अच्छा भी। मैं तो थक गई ये देखो सारे थक गए और 2 तो मेंबर मेरे नीचे गए हुए हैं। बस हम वेट करें जल्दी से कैब आए कि मैं घर के लिए निकलूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को बहुत याद कर रहे हैं। फोन चार्ज करने के लिए गए हुए हैं दोनों इसका फ़ोन चार्ज करने के लिए। इसका स्पेशल फ़ोन है, देखा कितना स्पेशल है। बैटरी है, घर पहुंच जाओ। चोट भी लग गई उंगली में। आज जॉली जी को लग गई है चोट, उंगली कट गई है। मतलब लिटरली ज़्यादा थैंक गॉड नहीं कटी है। हाँ बस ये देखो उंगली भी कट गई। इतना रिस्की काम होता है हमारा। हम दूसरों को अच्छा करने के लिए ना कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी ये। और जैसे ही उन्होंने चेयर हटाई, चेयर के अंदर इनकी उंगली आ गई और उंगली वो कट गई। खाने के लिए अंगूर मिलेगा। देखो खाने के लिए अंगूर भी मिलेगा हमें, वैसे तो और पूछता है बट वो हमें कट करने के लिए चक्कू नहीं है ना और रात के 12 बज रहे, भूख के हमारे बैंड बज रही है और बस अब जाना है घर। कैब मिल जाए, कैब अभी तक नहीं हुई है भैया, क्या करें। कैब चाहिए, कैब चाहिए। और हम अब बैग उठा के ना हम नीचे जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि घर कैसे निकलेंगे। सही सलामत हम पहुंच जाएंगे, माता रानी जी हमारे साथ, बस कैब मिल जाए हमें। हम लोगों ने सारी वैनिटीज़ वगैरह पैक करी और हम नीचे के लिए निकल गए, क्योंकि जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, जो मतलब जिनसे मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि आप कैब ट्राई करते रहो, अगर नहीं होती है तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम आउटर फरीदाबाद पे हैं, टोल लग जाता है तो कैब्स नहीं आती है, तो मैं आपको मेन फरीदाबाद मतलब उनके घर तक ड्रॉप करा देती हूँ, तो आपको वहाँ से कैब मिल जाएगी। और पता है इस टाइम कितने बज रहे हैं? 12:15 बज रहे हैं। 12:15 बजे तक हम लोग भूखे हैं, काम करके एकदम थक चुके थे। बिकॉज वो भी बेचारी भूल गई थी कि हम, वैसे तो मैं कभी खाती हूँ ही नहीं, मैं बस यही ट्राई कर रही थी कि बस हम घर पहुँच जाएँ कैसे तैसे, घर जाके जो मिलेगा खा लेंगे। बट फिर उन्होंने ना मतलब हम लोगों ने नीचे जाके भी वेट किया, काफ़ी वेट किया कि कैब हो जाए, कैब हो जाए। वो उतने में वो बिज़ी हो गई
जिनसे मेरी बात चल रही थी, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो बेचारी फ्री हुई, उन्होंने मेरी कॉल्स देखी कि मैंने इतनी सारी कॉल की हुई हैं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ अगर कैब हो जाती तो हम लोग निकल जाते। वेन्यू सच में रात का हम लोग नीचे उतरे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, बट भूख के मारे जान निकली हुई थी, जैसे तैसे बस घर पहुंच जाएं। ऐसा मेकअप आर्टिस्ट ना ऐसे बहुत होता है। देखो हम कितने बजे निकले थे, मतलब हम लोग सब इकट्ठा हुए थे 11:30 बजे तक, और हमें कितना टाइम हो गया था, रात के 12:15 बज गए हैं। सब अपनी फैमिली से अलग हैं, फरीदाबाद के आउटर मतलब बहुत दूर हैं, कैब नहीं हो रही है, काफ़ी रिस्की भी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहता है। ये है मेरी क्लाइंट और इनको इतना अच्छा लगा ना, सब कुछ बहुत अच्छा। इन्हीं से मेरी कोऑर्डिनेशन हुई थी, फिर उन्होंने हमें फ़ूड ऑफ़र किया कि आप प्लीज़ फूड खाइए। Thank you so much to your team. I loved all the looks and everybody is so happy. You guys have been so patient with all of us. Thank you so much. नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे ही। एंड सबने मेकअप और हेयर स्टाइल सब चीज़ की बहुत तारीफ़ करी। फिर हमने जल्दी से खाया खाना, एंड उन जिनके थ्रू हमें जाना था, हमने पहले हम आउटर फरीदाबाद पहुँचे, जो मेन क्लाइंट का घर था। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके हमें अर्टिका ये वापस से हमें एक कैब मिली। फिर हम लोग उस कैब में बैठे, और पता है इस टाइम कितने बज रहे हैं? 1:15 बज रहे हैं। फिर फाइनली हम लोग घर पहुँचे, और मैंने पहले डॉली जी को छोड़ा उनके घर, फिर उसके बाद बीना जी को, एंड देन अभी सबसे लास्ट में ये दोनों छूटे हैं। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट पता है अभी 2:45 बज रहा है जब मैंने इन्हें छोड़ा, और सबसे लास्ट में फिर मैं कैब को अपने घर लेके गई। तो हमारी जर्नी इतनी ईजी भी नहीं होती जितने लोग कहते हैं कि आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं, आप आने जाने का क्यों चार्ज कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ कैब का ही लेती हूँ, और लोग तो पता नहीं कितना कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया है कि कैसे हमारी जर्नी रहती है, और आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड लाइक ज़रूर करें।